की अनंत धारा प्राप्त होती है। हमारे आसपास की प्रत्येक चीज संकेत करती है, मांग करती है या हमें राजी करती है। वयस्क होने के बाद भी हम उन प्रभावों की बाढ़ से घिरे रहते हैं जिनमें से अधिकतर के बारे में हम अनजान होते हैं। हमारे जहाज के असंख्य कप्तान हैं जो हमें अपनी अलग दिशा में अपने अलग उद्देश्यों से निर्देशित करना चाहते हैं, जबकि प्राय उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उनके कारण हमारा जहाज भटक रहा है। जब तक आप और मैं दूसरों को अपनी प्रोग्रामिंग करने देते हैं, तब तक बिना किसी शंका के हम अनियंत्रित हैं, किसी अनजान भाग्य के गुलाम हैं और अच्छी तरह यह नहीं पहचानते कि हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। समस्या की जड़ खोजने के लिए हमारे सारे मनोचिकित्सक अपने रोगियों को बचपन में क्यों ले जाते हैं? वास्तव में हमारे मन के विश्वासों की शुरुआत वहीं होती है। डर, सदमा या अपनी पहचान की पकड़ सबसे पहले वहीं प्रारंभ हुई है। उन शुरुआती वर्षों से हम में से प्रत्येक ने अपनी एक संयुक्त तस्वीर बना ली। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारी बनाई तस्वीरें वास्तविक थी या नहीं, परंतु हमारे अनुभव, सच के रूप में स्वीकार की गई दूसरों की कही बातें और स्वयं को बताई बातें उस मानसिक प्रोग्रामिंग की बुनियाद बन गई जो आज हमें निर्देशित करती है। बेशक अतीत की सारी प्रोग्रामिंग गलत नहीं होती, उसमें से कुछ बहुत अच्छी भी होती है। हम में से अधिकतर को दूसरों का प्रेम प्यार मिला है और हम में से अधिकतर को समय समय पर सकारात्मक आत्मविश्वास का अनुभव भी हो चुका है। हमारे अभिभावकों ने हमारी आशंकाओं को प्रोत्साहन देकर संतुलित भी किया है। हमारे ऐसे शिक्षक, प्रशिक्षक एवं मित्र रहे होंगे जिन्होंने हमसे सर्वश्रेष्ठ की आशा की। जीवन में हम सभी को समय समय पर कुछ सफलताएं अवश्य मिली होंगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में भी हमारे जीवन के प्रोग्राम का केवल एक हिस्सा ही हमारे पक्ष में काम कर रहा है। कल्पना करें कि आप क्या कर सकते हैं। काश आप अपने अवचेतन मन की विपरीत काम करने वाले प्रोग्राम्स, एक लगभग अवचेतन स्वचालित नया प्रोग्राम जो आपके लिए लाभकारी हो, के पार जा सकें और बाधाओं को हटा सकें और आगे आने वाले जीवन का दर्शन कर सकें। एक महिला ने अपना वजन 120 पाउंड कम कर लिया। एक बार मैंने उससे पूछा कि वजन कम करने के लक्ष्य में सफल होने पर उसे कैसा अनुभव हुआ। उसका उत्तर था, मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे 120 पाउंड चले गए हैं। मैं उसकी खुशी समझ सकता था। जब आप किसी हेल्थ स्पा या जिम्नेशियम में जाएं, तो वेटलिफ्टिंग सेक्शन में जाकर 120 पाउंड उठाने की कोशिश करें। कल्पना करें कि एक दिन के लिए हम आत्मशंका और अविश्वास के सारे अतिरिक्त वजन को हटा रहे हैं जिन्हें हम अपने साथ ढोते रहते हैं। सोचें कि इसके बाद आप कितनी तेजी से भाग सकते हैं। सोचें कि यदि बुरी आदतें, पुरानी कंडीशनिंग और आत्मशंका की बेड़ियां अचानक दूर चली जाएं, तो आप कल से ही क्या कर सकते हैं। जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मैं आपको यह बताने के लिए यहां तक नहीं लाया हूं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता पाना हमारे लिए असंभव है या हमारी पहुंच से परे है। न केवल आप स्वयं के लिए ऐसी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ कुछ ऐसे व्यवहारिक साधन भी बताएंगे जिनके द्वारा आत्मनिर्देशित मस्तिष्क की स्वतंत्रता आपके जीवन के प्रत्येक दिन का स्थायी हिस्सा बन जाएगी। सारे आवश्यक उपकरण आपके पास पहले से मौजूद हैं। आप हर उस चीज के साथ पैदा हुए हैं जिसकी आवश्यकता आपको असाधारण और सार्थक जीवन जीने के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में क्या सोचा या किया है। यदि आप चुनाव करें तो आज के बाद बहुत सारे लाभ पाने के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि हम में से प्रत्येक को जितनी प्रोग्रामिंग मिली है उसमें से कितनी गलत है। शायद हमारे अवचेतन मन में जो भी चीज दर्ज और एकत्रित होती है उसका 75% हमारे लिए हानिकारक होता है और हमारे विरुद्ध काम करता है।
संक्षेप में हमारी प्रोग्रामिंग इस प्रकार की होती है कि हम सफल न हो सकें। चलिए मान लेते हैं कि मैं आज शाम आपको फोन करके बताता हूं कि मैंने अभी अभी यूरोप जाने के लिए एक जेट एयरलाइन को चार्टर किया है और मैं आपको तथा आपके परिवार या मित्रों को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हम सभी 2 सप्ताह की छुट्टियां मनाने के लिए उड़ान भरने वाले हैं। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन मान लें कि हवाई जहाज पर चढ़ते समय आप नेविगेटर और पायलट की बातचीत सुन रहे हैं। नेविगेटर पायलट को बता रहा है कि विमान को उड़ाने वाले ऑनबोर्ड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग गलत है। इसकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार निर्धारित की गई है कि विमान को नियंत्रित करने हेतु दिए गए 75% निर्देश इसे गलत दिशा में ले जाएंगे। यदि आपको यह बात पता चल जाए कि विमान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप क्या करेंगे? आप विमान से उतर जाएंगे? आप निश्चित रूप से किसी खराब कंप्यूटर प्रोग्राम वाले विमान में नहीं बैठना चाहेंगे। आप जान जाएंगे कि विमान 2 में से एक काम करेगा, या तो वह गलत जगह उतर जाएगा या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। हम में से अधिकांश लोगों के पास ठीक इसी प्रकार का प्रोग्राम होता है। कोई हैरानी नहीं कि चीजें काम नहीं करती। कोई आश्चर्य नहीं कि हम सपने देखते हैं, आशा करते हैं, कोशिश करते हैं, जूझते हैं, काम चलाते हैं, लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं या असफल हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम जीवन से अधिक पाना चाहते हैं, अधिक समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं या कुछ लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसमें सक्षम नहीं है। हमारे पास गलत प्रोग्राम है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर की पूर्व प्रोग्रामिंग हमें रोक रही है। क्या आप किसी बुरे प्रोग्राम के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपना शेष जीवन सचमुच किसी ऐसे प्रोग्राम के सहारे गुजारना चाहते हैं जिसे आप नहीं चाहते? आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं को किसी भी परिस्थिति को हटा सकते हैं। आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से की प्रोग्रामिंग को मिटा सकते हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अतीत में कौन, कहां, क्या, क्यों या कैसे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने बारे में क्या विश्वास किया या दूसरों ने आपके बारे में क्या विश्वास किया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने कैसी परिस्थितियां उछालकर आपकी झोले में डाल दी। अब आप स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। आप दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप पुरानी नकारात्मक, हानिकारक, अपने विरुद्ध काम करने वाली प्रोग्रामिंग को मिटा सकते हैं और उसकी जगह एक स्वस्थ, नई, सकारात्मक व उपयोगी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह आसान है। मिटा दें और बदल दें। आपको तो केवल एक चीज सीखनी है, स्वयं से चर्चा। नए निर्देश। यदि हम अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदल लें तो हम में से अधिकतर लोगों को जीवन से जूझने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग हमें नीचे घसीटे या पीछे रोके रखे। यदि हम अपने मन को विशिष्ट, उत्पादक नई दिशा देना सीख लें तो हमारे पास अवसर है कि हम चीजों को कारगर बना दें और कारगर बनाए रखें। जब मैंने यह जान लिया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं तो मैंने पहली बार 1,48,000 नकारात्मक बातों, शंकाओं और विध्वंसक अविश्वासों की दीवार में एक दरार देखी। मुझे विश्वास हो गया कि जो हमें पीछे रोक रहा है और पराजित कर रहा है उसे भी पराजित किया जा सकता है। मुझे यह एहसास होने लगा कि एक रोमांचकारी नया भविष्य प्रत्येक उस व्यक्ति को मिल सकता है जो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है और उसे पार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस दीवार को तोड़ने का निर्णय लेना कितना रोमांचक है। हम में से कोई भी यह कार्य कर सकता है। एक बार जब हम उस दीवार की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम उसके पार भी जा सकते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com
आइए चलते हैं अध्याय 6 की ओर, जो है दीवार। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। HindiAudiobook.com। अध्याय 6 दीवार। हम सभी लोग पूरे समय स्वयं से चर्चा करते रहते हैं। हमारी आत्मचर्चा में कहे हुए शब्द भी हो सकते हैं और अनकहे भी। इस प्रकार की चर्चा भावनाओं, आभासों या शारीरिक प्रतिक्रियाओं का रूप भी ले सकती है। जैसे आश्चर्यचकित या भयभीत होते समय महसूस होने वाली पेट की गुड़गुड़ या रोमांच अथवा प्रसन्नता के साथ आने वाला तीव्र प्रवाह है। हम सोचने वाली ऐसी मशीनें हैं जो कभी बंद नहीं होती। बचपन से ही हम अपने आसपास होने वाली प्रत्येक चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं और क्रमबद्ध कर रहे हैं। उसका विश्लेषण व मूल्यांकन कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं और उनका संग्रह कर रहे हैं। हमारी अधिकांश आत्मचर्चा अचेतन होती है, हमें उसकी भनक तक नहीं लगती। कई बार यह आत्मचर्चा भावनाओं के रूप में आती है जिन्हें पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अन्य समय पर यह छोटी कोंद या विचारों की ऐसी लपटों के रूप में आती है जो कभी पूरी तरह आग नहीं पकड़ पाती, पूरी तरह चमक नहीं पाती या इतने लंबे समय तक नहीं जल पाती कि पूर्णतः स्पष्ट और समझ में आने वाले योग्य विचारों में बदल जाए। हमारे सभी विचार, हमारे मन की सारी तस्वीरें हमेशा किसी दूसरी ऐसी चीज से बंधी रहती हैं जिसे हम पहले से ही जानते हैं। यदि आपको कोई नया विचार या नई तस्वीर दी जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी न तो सोचा हो न ही उसकी कल्पना की हो, तो आपका मस्तिष्क उस नई जानकारी को बांधने के लिए तुरंत मन में मौजूद कोई दूसरी चीज खोज लेगा ताकि यह अर्थपूर्ण हो जाए और आपको उसे समझने में सहायता मिले। आप जो भी नया विचार सोचते हैं उसके लिए कुछ पुराने विचार अवश्य होने चाहिए जहां यह जाकर चिपक जाए, एक ऐसी जगह जहां यह अच्छी तरह फिट हो जाए। जब आपको कुछ नया बताया जाता है तो आपका दिमाग क्षण भर में करोड़ों मानसिक फाइलिंग कैबिनेट की पड़ताल करेगा जिनमें आपके द्वारा प्रत्येक विचार एकत्रित या प्रत्येक अनुभूति दर्ज होती है। क्षण के उसी हिस्से में आपकी मानसिक फाइलों में पहले से संग्रहित जानकारी के आधार पर मस्तिष्क आपको तुरंत बता देगा कि इस नए विचार के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए, इसे कहाँ फाइल करना चाहिए और क्या आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए, इसे रखना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए, या इसे नापसंद कर देना चाहिए, इस पर अविश्वास करना चाहिए और इसे बाहर फेंक देना चाहिए। किसी चीज के बारे में हम जितना अधिक विश्वास करते हैं उससे मिलते जुलते विचारों को हम उतना ही अधिक स्वीकार करेंगे। हमारे मानसिक फाइलिंग कैबिनेट में किसी पहलू के बारे में बताने वाली जितनी अधिक फाइलें होती हैं, हम उन नए विचारों को उतना ही अधिक आकर्षित व स्वीकार करेंगे जो हमारी फाइलों में पहले से ही दर्ज बातों का समर्थन करे और उन्हें सही प्रमाणित करे। आप अपने बारे में एक निश्चित ढंग से जितना अधिक सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने बारे में उतना ही अधिक सोचेंगे। आप एक निश्चित ढंग से किसी भी चीज के बारे में जितना अधिक सोचते हैं, आप उतना अधिक विश्वास करेंगे कि वास्तव में वही सही है। इसलिए मस्तिष्क इस प्रकार कार्य करता है क्योंकि यह हमेशा आपके सोचे हुए नए विचार को आपके किसी पुराने विचार से बांधने का प्रयास करता है। इसे जानने के बाद यह समझना आसान हो जाता है कि बूढ़े कुत्ते को नई तरकीब सिखाना, अपने मन को बदलना अथवा जिन विचारों में हम पूरी तरह फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलना क्यों कठिन होता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि आप किसी चीज पर जितने लंबे समय तक विश्वास करते हैं, उस विश्वास को बदलना उतना ही अधिक मुश्किल क्यों हो जाता है। कोई विचार आपके मन में जितने अधिक समय से है, यह उतना ही अधिक सच है। हमारे मानसिक नियंत्रण केंद्रों में
हम उन फाइलों को लबालब भर लेते हैं जो उस बात का समर्थन करती है जो हमने अपने आप को सबसे अधिक बताई है। हम हर उस चीज को बाहर फेंक देते हैं जो हमारे विश्वास से मेल नहीं खाती। इस बीच हम व्यस्त रहते हैं तथा उस चीज से अनजान बने रहते हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती थी, वह चीज जिसे सच्चाई कहा जाता है। नकारात्मक आत्मचर्चा की स्वयं की बनाई दीवार। स्थायी आत्म सुधार से अधिक व्यवहारिक मार्ग पर समाधान खोजने की अपनी बरसों लंबी यात्रा में मैंने ध्यान दिया कि यद्यपि अधिकतर आत्मचर्चा अचेतन होती है या उस पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ आत्मचर्चा बहुत स्पष्ट भी होती है और स्वयं को पराजित करने वाली होती है। हालांकि मैंने कुछ लोगों को सृजनात्मक और लाभकारी आत्मचर्चा करते भी सुना है, लेकिन अधिकतर लोग विपरीत किस्म की आत्मचर्चा में संलग्न थे, यानी वैसी आत्मचर्चा जो हानिकारक और स्वयं को पराजित करने वाली थी। जब भी मैं इस प्रकार की नकारात्मक आत्मचर्चा का कोई उदाहरण सुनता हूं तो उसे लिख लेता हूं। उस समय मेरी सूची में आत्मचर्चा के सैकड़ों कथन आ गए जिन्हें लोग प्रतिदिन करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा करने वाले अधिकतर लोगों को तो यह पता ही नहीं होता है कि वे क्या कह रहे हैं, और उनमें से बहुत कम लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया की शक्ति के बारे में जानते हैं जो वे अपने आप को दे रहे होते हैं। आप अपने आप को स्वयं के बारे में जो भी बताते हैं वह प्रत्येक बात आपके अवचेतन मन के लिए एक निर्देश बन जाती है। यदि ऐसा है तो आपके बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करते समय आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे हैं कि यह आपको वैसा ही नकारात्मक व्यक्ति बना दे जैसा आप इसे बता रहे हैं। यहाँ नकारात्मक आत्मचर्चा के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिनका अक्सर प्रयोग किया जाता है। उन्हें सुनते समय सोचें कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस प्रकार की बात करता है, या कहीं आप भी तो इनमें से कोई बात स्वयं से नहीं कहते हैं, जैसे मैं नाम याद नहीं रख सकता, यह एक और बुरा दिन होने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, मैं जानता हूं कि यह काम नहीं करेगा, मेरे साथ कभी कोई चीज सही नहीं होती, यह मेरी बदकिस्मती है, मैं बहुत फूहड़ हूं, मुझ में जरा भी योग्यता नहीं है, मैं जरा भी रचनात्मक नहीं हूं, मैं जो भी खाती हूं उससे मेरी कमर की चर्बी बढ़ जाती है, मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं को व्यवस्थित रख सकती हूं, आज मेरा दिन ही नहीं है, मैं अपनी मनचाही चीजें खरीदने के पैसे कभी नहीं जुटा सकती, मैं पहले से ही जानती हूं कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं अपना वजन कम नहीं कर पाती, मेरे पास कभी पर्याप्त समय नहीं रहता, मुझ में पर्याप्त धैर्य नहीं है, इस बात से मैं सचमुच पागला जाता हूं, एक और बुरा सोमवार, मैं कोई बात कब सीखूंगा, इसके बारे में सोचने भर से ही मैं बीमार हो जाता हूं, कई बार मैं स्वयं से घृणा करता हूं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत शर्मिला हूं, मुझे कभी पता नहीं रहता कि क्या कहना है, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरे सफल होने का कोई अवसर नहीं है, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता, मेरे लिए चीजें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, मुझ में अब उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, मैं सचमुच बेडोल हो गई हूं, महीने के अंत में मेरे पास कभी पैसा नहीं बचता, मैं प्रयास भी क्यों करूं, यह वैसे ही कारगर नहीं होगा, मैं उस चीज में कभी अच्छा नहीं रहा, मेरी डेस्क हमेशा अस्त व्यस्त दिखती है, मेरी केवल एक ही तरह की किस्मत है, बस बुरी किस्मत, मैं कभी किसी चीज में नहीं जीत पाता, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अधिक उम्र का हो चुका हूं, कोई न कोई मुझे हमेशा हरा देता है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मुझे कभी अवसर नहीं मिलता, ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा ही दिवालिया रहूंगा, मैं जिस भी चीज को छूता हूं वह मिट्टी हो जाती है, कोई भी मेरी योग्यता के अनुसार मुझे पैसे नहीं देना चाहता, मैं कई बार सोचता हूं कि काश मैं कभी पैदा ही नहीं होता,
मैं गणित में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेरा वजन कम हो जाता है, लेकिन यह तुरंत ही दोबारा बढ़ जाता है। मैं बहुत हताश हो जाता हूँ। मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता। यह असंभव है। कोई उपाय ही नहीं है। श्रोता समूह के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं सुबह एक कप कॉफी के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं आज यह नहीं कर सकता। मैं कभी इसे सही तरीके से नहीं कर सकूंगा। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। मुझे हर साल इस समय सर्दी हो जाती है। मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वास्तव में मैं अपनी सहनशीलता खो चुका हूं। आजकल आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं इसे संभाल नहीं सकता। मैं समय पर कहीं नहीं पहुंच पाता। शब्दों के मामले में मैं हमेशा बुरा रहता हूं। काश मैं अधिक बुद्धिमान होता। काश मैं अधिक लंबा होता। काश मेरे पास अधिक समय होता। काश मेरे पास अधिक धन होता, इत्यादि इत्यादि। कल्पना करें कि आप पर्सनल कंप्यूटर के कीबोर्ड पर इनमें से कोई निर्देश टाइप कर रहे हैं और समझें कि आपका कंप्यूटर वही करेगा जिसके लिए आप इसे प्रोग्राम करेंगे। हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ यही तो करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चीजें गड़बड़ा जाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चीजें सही ढंग से नहीं सुलझ पाती। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में गलत जानकारी की प्रोग्रामिंग की गई हो तो आप संभवतः उतने सफल नहीं हो सकते जितने आप होना चाहते हैं। आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। परिणामों के साथ जीना। एक दिन मैं अपने एक मित्र के साथ लंच कर रहा था जो एक प्रेरक वक्ता और लेखक है। हम लास वेगास के एक बड़े कन्वेंशन होटल की कॉफी शॉप में बैठे थे। लंच की प्रतीक्षा करते समय हम नकारात्मक आम चर्चा पर बातें कर रहे थे। हमारी बातों का सार यह था कि हम स्वयं से जो कहते हैं अंततः वह साकार हो जाता है। हमारी बातचीत के दौरान उसी का एक आदर्श उदाहरण घट गया। जब वेटर्स दोनों हाथों में भोजन की प्लेट्स लेकर मेज के पास आई तो उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ का गर्म भोजन हमारे सामने टेबल व फर्श पर गिर गया। फिर वह जोर से चीखी, ओह मैं बहुत ही फूहड़ हूं। मेरे मित्र और मैं सबसे सरल किस्म की नकारात्मक आत्मचर्चा के साकार होने के चश्मदीद गवाह बन गए थे। मैं नहीं जानता कि इससे पहले उस वेटर्स ने स्वयं को कितनी बार यह बताया था कि वह फूहड़ है, लेकिन बेशक उसने स्वयं से यह इतनी अधिक बार कहा होगा कि उसे विश्वास हो गया था कि यह सच है और इसी कारण यह हो गया। उदाहरण के रूप में नाम याद न रख पाने की एक अन्य सामान्य समस्या को देखें। हो सकता है आप 25 वर्ष से स्वयं से कहते आ रहे हैं, मैं नाम याद नहीं रख पाता। फिर एक शाम को आप किसी पार्टी में जाते हैं। आपका परिचय किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया जाता है जिसका नाम आप याद रखना चाहते हैं और आप स्वयं से कहते हैं, मैं इस व्यक्ति का नाम याद रखने वाला हूं। 10 सेकंड बाद क्या होता है? आप नाम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 25 सालों से आप स्वयं को बता रहे हैं कि आप यही करेंगे। आपने अपनी प्रोग्रामिंग भूलने के लिए की है। कुछ मिनट बाद आप पार्टी में अकेले खड़े रहते हैं और थोड़ी शर्म महसूस करते हुए उस व्यक्ति का नाम याद करने के लिए मन ही मन वर्णमाला के सारे अक्षरों को टटोलते हैं। और जब आप भुलक्कड़ एवं मूर्ख महसूस कर रहे हैं, उस दौरान आपका अवचेतन मन बहुत गर्व महसूस कर रहा है और कह रहा है, देखा मैंने वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था। मैंने वह नाम भुला दिया। यदि आपकी आत्मचर्चा, वे निर्देश जो आप अपने अवचेतन मन को देते हैं, यह काम कर सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता तो यह कोई दूसरा काम भी कर सकती है जो आप इसे करने को कहेंगे? यदि आप किसी व्यक्ति की प्रोग्रामिंग इस प्रकार कर दें कि उसे प्रबल विश्वास हो जाए कि किसी चौराहे पर सामने से आने वाला वन वे ट्रैफिक में गलत ढंग से मुड़ना सुरक्षित है, तो वह इसे कर देगा।
मानव मस्तिष्क आपके द्वारा कहे गए लगभग प्रत्येक कार्य को कर देगा, बशर्ते आप इसे पर्याप्त बार बताएं और पर्याप्त प्रबलता से बताएं। यदि आप इसे अपने बारे में कोई गलत चीज बताते हैं तो यह उसे स्वीकार कर लेगा और उस पर काम करने लगेगा। अवचेतन मन भेद नहीं करता, हम फूवड़ हैं या शालीन, इन दोनों कथनों में इसे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हम गरीब हैं या अमीर, इन दोनों कथनों के मध्य का अंतर इसे समझ में नहीं आता। हम इसे जैसी भी प्रोग्रामिंग देते हैं यह उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। हमारा आंतरिक प्रोग्रामिंग तंत्र हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी चीज के साथ समान उदासीनता का व्यवहार करता है। फलस्वरूप जब हम यूं ही कह देते हैं मैं चाहे जो कर लूं, गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता हूं, तब हमारा अवचेतन मन कहता है ठीक है, आप मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं मैं कर दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप गुजारा न कर पाएं। बदले में यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वरूपों पर शक्तिशाली नियंत्रण करेगा ताकि हम वह परिणाम प्राप्त कर लें जो इसे करने के लिए कहा गया था। हाल ही में मैं एक सज्जन से मिला जिन्हें मैं अच्छा लेकिन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं। 20 साल तक वैवाहिक जीवन व्यतीत करने, कई बच्चों का किशोरावस्था तक पालन पोषण करने और एक लाभकारी कंपनी स्थापित करने के बाद उनके साथ एक हादसा हो गया। उनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चे पत्नी के साथ रहने चले गए और कंपनी साझेदारों के पास चली गई। इस व्यक्ति के बारे में आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि वह हमेशा अपनी असफलता, पराजय और पतन के बारे में ही बातें किया करता था। भविष्य के बारे में भी जब वह बात करता था तो यही बोलता रहता था कि आगे क्या समस्याएं आने वाली हैं। उसकी गहराई, उसकी गर्मजोशी और उसके जैसी क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति को पूरी तरह उन असफलताओं में डूबे देखना दुखद था जो उसने बहुत पहले अपने दिमाग में बना ली थी। उस व्यक्ति के प्रकरण की तरह ही विद्युत, रासायनिक, शारीरिक नियंत्रणों की एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा हमारा पर्सनल कंप्यूटर प्रत्येक उस चीज को प्रभावित करता है जो हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं। यह हमारी प्रत्येक चीज पर सीधा प्रभाव डालता है। घर पर हमारे किसी से संबंध कैसे हैं इस पर भी, और हम कितने पैसे कमा पाते हैं इस पर भी। हमारी व्यक्तिगत आर्थिक क्षमताओं या सीमाओं के बारे में हमारे आत्म स्वीकृत विश्वास आम उदाहरण है। जब तक हम अपने आप पर थोपे गए उस प्रोग्राम को न बदल लें जिसने हमें बताया कि हम पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते, तब तक हमारा अवचेतन मन सफलतापूर्वक यही कार्य करता रहेगा जिसके लिए हमने इसकी प्रोग्रामिंग की है, और यह हमें मनचाही आमदनी से कम पर ही स्थिर रखेगा। यदि हमने इसकी सही प्रोग्रामिंग की होती तो यही अवचेतन मन हमें गरीब या सामान्य रखने की अपेक्षा उतना ही प्रसन्न व अमीर बना देता। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 7 की ओर, जो है इसे आगे बढ़ाना। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। hindiaudiobook.com। अध्याय 7, इसे आगे बढ़ाना। हम अपने आसपास के लोगों के प्रोग्राम सीख लेते हैं। स्पष्ट है, हम उसी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाकर दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। यदि हम असल प्रोग्रामिंग न सीखें तो क्या होगा? तब हम अंततः अपने बच्चों की भी वैसी ही प्रोग्रामिंग बनाएंगे। मैंने दर्जनों कथन और टिप्पणियां एकत्रित की हैं जो प्रेमपूर्ण माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वे अपने बच्चे के मन में उसके बारे में एक ऐसा विश्वास गढ़ रहे हैं जो प्रसन्नता और सफलता की अपेक्षा असफलता उत्पन्न करेगा। आप इनमें से कुछ उदाहरणों को पहचान सकते हैं। संजीदा, प्रेमपूर्ण, परवाह करने वाले अभिभावकों और मित्रों ने बच्चों को यह बताया है, तुम उस कार्य में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हारा कमरा हमेशा गंदा रहता है,
क्या तुम